हेलो गाइस। तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका नाम है सिंगल एलिमेंट सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो ये इस प्रॉब्लम की लिंक मैं आपको, ये लीड कोड की प्रॉब्लम है, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस करेंगे, देन हम इसकी ऑप्टिमल अप्रोच डिस्कस करेंगे और मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करूँगी। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक सॉर्टेड एरे दिया गया है, सॉर्टेड एरे दिया गया है जिसमें एवरी एलिमेंट अपीयर्स twice and there is only one single element। तो हमें वही सिंगल एलिमेंट बताना है। लाइक कैसे होगा कि 1 1 2 3 3। अगर ये हमें एरे दिया गया है तो इसमें बाकी एलिमेंट्स जो है वो डबल आ रहे हैं, बट एक ही एलिमेंट जो है सिंगल टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो हमको उस सिंगल एलिमेंट का इंडेक्स बताना है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो बहुत ही सिंपल है। अपन क्या करेंगे, नॉर्मल अपन एक फॉर लूप लगाते हैं, अपन चेक करेंगे कि जो एलिमेंट है वो क्या अपने मतलब जो बिफोर एलिमेंट है उसका, जो उसके पहले एलिमेंट है उसके इक्वल है कि नहीं है। अगर वो इसके इक्वल नहीं हुआ तो मतलब बेसिकली जो एलिमेंट है वो अगर उसके पहले या बाद वाले किसी भी एलिमेंट के इक्वल है तो वो अपना सिंगल एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन जो सिंगल एलिमेंट होगा ना वो अपने पहले वाले के इक्वल होगा, ना वो अपने पहले वाले के इक्वल होगा, ना अपने बाद वाले के इक्वल होगा। तो अपन क्या करेंगे, मैं बता रही हूँ कि मैंने आई इज इक्वल टू, देखो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट के लिए अपन यहीं पे चेक कर लेंगे कि इफ़ एरे इज इक्वल टू एरे ऑफ 0 इज़ नॉट इक्वल टू एरे ऑफ 1, तो अपना क्या है सिंगल एलिमेंट जो है रिटर्न अपन 0 कर देंगे। एल्स इफ अपन क्या करेंगे कि अगर एरे ऑफ n-2 इज़ नॉट इक्वल टू एरे ऑफ n-1, तो हमारा क्या है n-1 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि सारे एलिमेंट्स पेयर पे हैं। तो n-1 अकेला तो एंड में, मतलब यही अकेला एंड में हो सकता है, तो ये अगर इसके इक्वल नहीं है तो n-1 जो वाला एलिमेंट जो है वो ही सिंगल होगा। तो अपन इन दोनों को, ये एक्सप्लिसिट कंडीशन अपन बाहर ही चेक कर लेंगे, मतलब अलग से एक्सप्लिसिटली अपन इनको बाहर ही चेक कर लेंगे। एंड अपन बाकी यहाँ से लेके इन वाले एलिमेंट्स के लिए, मतलब 1 से लेके n-1 एलिमेंट्स के लिए अपन चेक करते हैं। अपन क्या करेंगे कि इफ़ एरे ऑफ i इज़ नॉट इक्वल टू पहले वाले एलिमेंट के इक्वल नहीं है एंड बाद वाले के भी, तो हम क्या करेंगे, तो हम रिटर्न कर देंगे i की वैल्यू, है ना। बस अपन को इतना ही करना है। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो i की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम सर्च करते जाएंगे। और इसमें कंडीशन ये है कि हाँ मतलब ऑलवेज देयर विल बी वन एलिमेंट विच विल बी सिंगल, मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ से एक ना एक वैल्यू रिटर्न हो जाएगी हमारा, तो ये O ऑफ n टाइम में अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई इसकी, जो अपन ने लीनियर सर्च काइंड ऑफ लगाई है, तो O ऑफ n हो गई। अब अपन क्या करते हैं कि ये सॉर्टेड एरे है, ठीक है, तो सॉर्टेड एरे है और अपन को सर्चिंग करनी है, और सर्चिंग करनी है अपन को, तो अपन क्या सोच सकते हैं, बाइनरी सर्च के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, बाइनरी सर्च में अपन क्या करते हैं, सर्च स्पेस जो है वो बेसिकली हाफ करते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, तो हम बाइनरी सर्च इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अपन क्या करेंगे कि
अपन मिड वैल्यू निकालेंगे। एंड अगर अपन एक पैटर्न देखते हैं, ओके, 1 1 2 3 3 4 4, मान लीजिए ये एरे दिया है अपन को, तो 0 1 ये इसकी इंडेक्सिंग है, 2 3 4 5 6। अब अगर आप देखें कि क्या है कि ये सिंगल एलिमेंट, ठीक है, सिंगल एलिमेंट के पहले जो है वो पेयर हमेशा इवन से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑड में ख़त्म हो रहे हैं। मतलब लॉजिकल है कि ओबियसली 0 से स्टार्ट होगा। अगर जो अपना जो अपना सिंगल एलिमेंट है वो अपना कहीं बीच में लाई कर रहा है एंड स्टार्टिंग और एंड में लाई नहीं कर रहा है, तो हमेशा अपने जो पेयर हैं वो 0 से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे तो 1 पे ख़त्म होंगे, फिर इवन से स्टार्ट होंगे। एंड सिंगल एलिमेंट के बाद क्या होगा कि देखिए 2 2 का पेयर है, 2 2 2 2, बीच में एक एक आया, तो अब जो अपना एलिमेंट स्टार्ट होंगे वो 2 2 तो होंगे, तो यहाँ से पहले और उसका इंडेक्सिंग 2 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर ये 5 हो गया। तो अब जो स्टार्ट होगा एलिमेंट, मतलब जो सिंगल एलिमेंट जो पेयर स्टार्ट होंगे वो इवन से स्टार्ट होंगे, ऑड से स्टार्ट होंगे। देखिए मैं बताती हूँ, ये 0 1 से स्टार्ट हो रहा था पेयर, सिंगल एलिमेंट आया, उसके बाद पेयर कहाँ से स्टार्ट हुआ, 3 से स्टार्ट हुआ एंड 4, 5 से स्टार्ट हुआ एंड 6। समझ आ रहा है आपको कि बेसिकली हम अगर हम ऐसे 1 1 2 2 3 4 4 5, ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, इसका 1 पे पेयर आया, 2 से स्टार्ट हुआ, इसका 3 पे पेयर आया, अब ये सिंगल एलिमेंट पड़ गया, तो 4th पे आ गया सिंगल एलिमेंट। अब अपना 5th पे पेयर आएगा, 5th से स्टार्ट होगा पेयर, 6 पे इसका पेयर आएगा, 7 से स्टार्ट होगा पेयर, इसका 8th पे पेयर आएगा। तो अपन देख रहे हो ना आप कि पहले इवन से स्टार्ट हो रहा है, इवन ऑड का पेयर हो रहा है, पहले इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं, एंड उसके बाद ऑड इवन का पेयर हो रहा है। तो सिंगल एलिमेंट के पहले जो होता है वो इवन ऑड का पेयर होता है, इंडेक्सिंग पे इंडेक्स इवन ऑड होता है, और उसके बाद पेयरिंग जो होती है वो ऑड इवन होती है। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा है। अब अपन इसी लॉजिक को यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि अपन क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे एंड अपन चेक करेंगे कि क्या मिड जो है वो इवन है या ऑड है। ठीक है, अपन ये चेक किया, इसके बाद अपन चेक करेंगे कि मिड जो है क्या उस, पहले तो अपन सबसे पहले स्टार्टिंग में यही चेक कर लेंगे कि क्या मिड ही अपना आंसर है। ठीक है, अगर मिड ही अपना आंसर हुआ तो अपन रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज अपन क्या चेक करेंगे कि मिड का जो पेयर है वो लेफ्ट में है कि राइट में है। तो हम बेसिकली ऐसे चेक करेंगे कि मिड पहले देखेंगे इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो उसका पेयर लेफ्ट में है या राइट में है, तो इसका लेफ्ट में है या राइट में है। ऐसे ही सेम ऑड के लिए हो जाएगा। अगर इसका पेयर जो है लेफ्ट के इक्वल है, ठीक है, इवन है नंबर एंड इसका पेयर जो है लेफ्ट में है, तो हम कैसे कर सकते हैं कि अगर अगर इसका पेयर लेफ्ट में है, तो अगर ये इवन है और इसका पेयर लेफ्ट में है, तो मतलब ये ऑड वैल्यू हुई, मतलब ऑड इवन का पेयर हुआ ना। बेसिकली ऑड इवन का पेयर हुआ, इसका क्या मतलब है कि जो एलिमेंट है, जो सिंगल एलिमेंट है, वो इसके लेफ्ट में लाई कर रहा है ना। अगर ऑड इवन का पेयर बन रहा है तो मतलब इसके पहले जो होगा वह सिंगल एलिमेंट होगा। तो अपन क्या करेंगे, एंड की वैल्यू कर देंगे अपन मिड -1। और अगर राइट में हुआ तो मतलब इवन ऑड का पेयर बन रहा है, तो मतलब इसके राइट साइड होगा, यानी कि हम स्टार्ट की वैल्यू जो है मिड +1 कर देंगे। ठीक है, और सेम फॉर दिस कि अगर ये ऑड है, अगर वैल्यू ऑड है और इसका पेयर लेफ्ट के साथ बन रहा है, यानी कि इवन के साथ बन रहा है ना, इवन ऑड मतलब इसका जो पेयर है वो इवन पे है, तो मतलब ये होगा
स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन, राइट के लिए होगा एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन। तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा, मैं बताती हूँ अच्छे से। देखिए अगर मिड इवन है और मिड अगर ऑड है, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि सिंगल एलिमेंट है तो उसके बाद जो पेयर बनता है वो ऑड इवन का बनता है इंडेक्स पे, एंड ये इवन ऑड का बनता है, इसके पहले जो इवन ऑड का बनता है, ठीक है, इंडेक्सिंग पे। अब अगर मिड का इंडेक्स जो है वो इवन है एंड इसका पेयर जो है वो लेफ्ट पे लाई करता है। लेफ्ट पे लाई करने का मतलब है पेयर, अगर ये लेफ्ट पे लाई करता है तो इसका मतलब है कि ऑड इवन का पेयर बना। ऑड इवन का पेयर बना तो मतलब कि जो सिंगल एलिमेंट है लेफ्ट, ठीक है, और अगर इसका पेयर राइट के साथ बना यानी कि इवन ऑड, ठीक है, तो क्या होगा, सिंगल एलिमेंट ऑन राइट, ठीक है। अब ऐसे ही अपन ऑड के लिए देख लेंगे, अगर इसका पेयर लेफ्ट के साथ बनता है तो मतलब इवन ऑड आया, अदरवाइज इसका होगा ऑड इवन, ठीक है। इवन ऑड के लिए क्या होगा कि इवन ऑड के लिए जो वो होगा वो राइट साइड लाई करेगा और इसके लिए लेफ्ट साइड लाई करेगा। इतना आपको ये मैप से समझ आया, ट्री मैप से। अब मैं आपको कंडीशन लेके दिखा देती हूँ। बेसिकली क्या होगा, अपन स्टार्ट की वैल्यू 1 लेंगे और एंड की वैल्यू अपन n-2 लेंगे, क्योंकि अपन ना स्टार्टिंग में ही अपन ऐसे दो कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे कि ये एंड में लाई कर रहा है कि ये स्टार्ट में लाई कर रहा है, ठीक है। ये लगाने के बाद अपनी जो सर्च स्पेस बचेगी वो इतनी ही बचेगी, तो अपन क्या करेंगे, वाइल तो स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड का इंडेक्स निकालेंगे बेसिकली बाय 2, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे कि इफ मिड इफ एरे ऑफ मिड, कहीं यही तो सिंगल वैल्यू नहीं है, इज नॉट इक्वल टू +1 एंड लेफ्ट के तो इक्वल नहीं है, तो अपन क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे मिड वैल्यू। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि इफ मिड यानी कि इवन है, अगर मिड जो है इवन है तो अपन क्या चेक करेंगे कि इफ मिड इज इक्वल टू, अगर इसका पेयर जो है राइट साइड में है, राइट साइड में तो इवन ऑड का पेयर बन रहा है, तो मतलब कि जो सिंगल एलिमेंट है वो भी राइट साइड में है ना, इनके राइट पे होगा, तो मतलब कि क्या होगा, तो क्या होगा कि स्टार्ट की वैल्यू जो है वो मिड प्लस अगर पेयर जो है मिड +1 से बन रहा है तो हम सीधे स्टार्ट की वैल्यू मिड +2 कर देते हैं ना, क्योंकि मिड +1 तो कभी, ये तो इसका पेयर बन गया तो मिड +1 तो कभी सिंगल एलिमेंट हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। आपको लॉजिक समझ आया ना इसका, कि अगर मिड वैल्यू 4 है और ये 4 के बराबर है तो अपन को बाकी स्पेस में सर्च करना चाहिए ना, मिड +1 करने से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि मिड +1 तो कभी भी सिंगल एलिमेंट हो ही नहीं सकता है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ये सिंगल एलिमेंट राइट पे नहीं है तो लेफ्ट पे होगा, तो लेफ्ट में के लिए क्या होगा, एंड इज इक्वल टू मिड
तो इस एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड माइनस टू हो जाएगी, क्योंकि अब इसका भी यही लॉजिक होगा सेम कि अगर ये अपने मिड प्लस वन से इक्वल नहीं तो मतलब ये मिड माइनस टू मिड माइनस वन से इक्वल होगा। तो अगर ये अपने ये मिड है और ये इसके इक्वल है तो अपन को इस स्पेस में सर्च करना चाहिए ना, इसमें तो सर्च करने का कोई मतलब ही नहीं है। एंड एल्स क्या होगा कि अगर ये ऑड हुआ तो अपन क्या सर्च करेंगे, फिर वही सर्च करेंगे कि अगर ये इवन ऑड का पेयर बन रहा है, यानी कि इफ एरे मिड इज इक्वल टू मिड प्लस वन, यानी कि मिड वैल्यू तो ऑड है और मिड प्लस वन जो हो गया इवन हो गया, यानी ऑड इवन का है तो लेफ्ट साइड जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड के लिए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मिड माइनस वन कर देंगे, है ना। एल्स क्या होगा, स्टार्ट की वैल्यू जो हो जाएगी वो मिड प्लस वन हो जाएगी। समझ आया आपको कि अगर जो मिड वैल्यू है वो अपने आगे वाले के इक्वल है, मतलब मिड प्लस वन के इक्वल है, तो हम क्या सर्च करेंगे, तो एंड की वैल्यू मिड माइनस वन हो जाएगी। तो मतलब कि जो सिंगल एलिमेंट है वो अपना लेफ़्ट में लाई कर रहा है, लेफ़्ट में लाई करने के लिए अपन लेफ़्ट वाले स्पेस पे सर्च करेंगे। अदरवाइज़ वो अपने लेफ़्ट वाले के इक्वल होगा तो अपन क्या करेंगे, अपन राइट वाले पे सर्च करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा कोड हो गया। एंड मैंने आपको इससे भी समझाने का ट्राई किया है एंड इससे भी समझाने का ट्राई किया है, ऑड इवन करके अपन ले रहे हैं। एंड मैं आपको और एक कंडीशन अपन और यहाँ पे एक एज केस लगा सकते हैं। बाकी ये दोनों तो अपन चेक लगा ही देंगे कि क्योंकि अपन ने सर्च स्पेस ऑलरेडी अपन ने वन एंड एन माइनस टू से ले रखी है, तो अपन एक अपन ये भी लगा सकते हैं कि अगर एक ही एलिमेंट है, अगर एन की वैल्यू वन है तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, वही एलिमेंट रिटर्न कर देंगे। अगर यहाँ पे अपन हम यहाँ पे मिड वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं, अगर अपन को एलिमेंट रिटर्न करना है तो एरे इज इक्वल टू ज़ीरो रिटर्न कर देंगे और यहाँ से अपन क्या रिटर्न करेंगे, एरे इज इक्वल टू मिड वैल्यू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अपन एक ये एज केस ले लेंगे, एज केसेस, एंड एक अपन वही ले लेंगे कि अगर एरे ऑफ ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू एरे ऑफ वन, तो मतलब एरे ऑफ ज़ीरो ही अपना जो है वो है सिंगल एलिमेंट है। सेम अपन ले लेंगे एरे ऑफ एन माइनस वन इज़ नॉट इक्वल टू एन माइनस टू, तो अपन क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे एन माइनस टू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये एज केसेस हो गए, ये कोड हो गया अपना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो गई ओ ऑफ लॉग एन हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हो गई ओ ऑफ वन हो गई। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको रन करके दिखाती हूँ कि मान लीजिए 1 1 2 3 3, ठीक है, ये है अगर। अच्छा, इसमें तो डायरेक्ट मिड वैल्यू रिटर्न आ जाएगी, ये नहीं लेते हैं अपन और कुछ लेते हैं। 1 1 2 2 4 5 5, ठीक है, ये लेते हैं अपन। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने पहले तो अपन ये एच केसेस चेक कर लेंगे, तो ये 1 पे नहीं लाई कर रहा ना 5 पे लाई कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू क्या निकलेगी, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अपनी मिड वैल्यू क्या निकलेगी, 3 निकलेगी मिड वैल्यू, ठीक है। 3 मिड वैल्यू आई, 2 आया, ठीक है। अब अपन ने चेक किया अपना मिड वैल्यू आई 3, तो अपन चेक करेंगे कि क्या ये इवन है, तो इवन तो नहीं है, ठीक है, तो ये ऑड है।
ऑड है तो अपन चेक करेंगे कि क्या जो है मिड है, मिड प्लस वन से के इक्वल है। मिड जो है वो मिड प्लस वन के इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो अपन क्या करेंगे कि मतलब वो इसके इक्वल है, तो अपन कर देंगे स्टार्ट की वैल्यू जो कर देंगे मिड प्लस वन कर देंगे, यानी स्टार्ट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो गई 4 हो गई। ठीक है, अब अपनी सर्च स्पेस जो है वो इतनी हो गई। ठीक है, अब अपन चेक करेंगे, अब मिड वैल्यू निकालेंगे। अपनी एंड की वैल्यू क्या है, एंड की वैल्यू अपनी 5 चल रही है। ठीक है, एन की वैल्यू 5 है, अपन n-2 तक ले रहे हैं ना सर्च स्पेस, n-2 तो 5 है, तो अपनी मिड की वैल्यू क्या निकल आएगी, 5 + 4 4 आ जाएगी। मिड की वैल्यू जहाँ अपनी 4 आई तो डायरेक्ट कंपेयर हो जाएगा ये वाली वैल्यू से कि ना तो ये मिड +1 के इक्वल है, ना ये मिड -1 के इक्वल है, तो अपनी यही जो है सिंगल एलिमेंट है, तो अपन डायरेक्टली +1 रिटर्न कर देंगे। तो मैंने ये आपको कोड रन करके भी दिखा दिया, रन करके भी दिखा दिया, एंड एज केसेस भी हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बता दी है, एंड ब्रूट फोर्स, और ये दोनों अप्रोच डिस्कस करिए। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये आप किसी भी, ये कोड आप किसी भी प्लेटफॉर्म में सबमिट करेंगे, लीड कोड में, GFG में, जहाँ भी आपको क्वेश्चन दिखे ज़रूर आपको सबमिट होगा और सारे टेस्ट केसेस से पास करेगा। ठीक है, थैंक यू।